देखिए, एक राजधर्म होता था। राजधर्म का पालन कौन करता था? जो राजा होता था, यानी कि जो शासक होता था। आज के समय में आप चाहे उसे जो नाम दे दो, या उस समय पे जो राजा रहे होंगे, तो उन राजा का राजधर्म होता था। राजधर्म, राजधर्म का उसमें नियम थे सारे। नियम कैसे थे कि राजधर्म के अंतर्गत अनुशासन है। अनुशासन क्या है कि जो राजगद्दी पर बैठा होगा उसके ये कर्तव्य है, उसके ये नियम है, उसके ये कायदे हैं, और वह जो है देश और उसके राज्य की जनता के लिए हित का कार्य करे। उनको मारे नहीं, उनको सताए नहीं, उनको लूटे नहीं, और उनका जो है कल्याण हो सके, ऐसी योजना वो बनाए। स्वामी जी महाराज ने देखो, राजधर्म के लिए गोस्वामी जी महाराज ने क्या कहा है कि जो राजा थे, जो आज के चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, इनके लिए भी वो नियम लागू होता है जिसको धर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? राजधर्म। ये आपके लिए तो बाद में आएगा, हमारे आपके लिए जो शासन में बैठे हुए हैं उनके लिए राजधर्म, कई तरह के नियम जो बाबा जी ने सत्संग में उनको बताया। सत्संग में बहुत सारी बातें, अगर विषय निकल गया तो निकल गया, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। जैसे गुरु महाराज ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने ये कहा था कि जब नसबंदी हो रही थी तो स्वामी जी महाराज ने ये कहा था इमरजेंसी के समय में, इंदिरा के समय में, क्या है बच्ची, प्रकृति के जो रास्ता है बच्चे पैदा होने का, उस रास्ते को रोकने का अधिकार तेरे पास नहीं है, क्योंकि ये नियम और ये जो ढांचा है ये प्रकृति ने बनाया है। तू जो है इन मनुष्यों को सेवा कर सकती है, इनको जो व्यवस्था दे सकती है, ये काम तेरा है, राजधर्म है। लेकिन तुम इन जनता जनार्दनों की यदि तू नसबंदी करेगी, बच्चों को आने का रास्ता रोकोगी, तो है बच्ची तू नर्कगामी होगी, तू नर्क का रास्ता खोलेगी, क्योंकि ये राजधर्म नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने फिर एक जगह रामचरितमानस में लिखा गया है कि राजधर्म में क्या क्या है। गुरु महाराज ने यह कहा कि यदि जिस राजा, जिस राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के देश में, राज्य में यदि कोई भी आदमी परेशान है, दुखी है, और वह जो है तकलीफ में है, तो ऐसे राजा हो, प्रधानमंत्री हो, वो नर्कगामी होगा। क्या होगा? वो नर्क में जाएगा। ये किसका नियम है? तुम्हारा भारत का नियम नहीं है, ये ईश्वरीय नियम है, ये वेदों का नियम है, रामायण का और ये 18 शास्त्रों पुराणों का नियम है। इसको लिए कहा गया धर्मशास्त्रों में कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर रही तो तत्फल चाखा। तुम, हम कहते हैं कि हम दुखी हो गए, हम परेशान हो गए, अगले ने हमको चाटा मार दिया। महात्मा कहते अरे सभी तुम्हारे कर्मों के कारण। तुम, हम कहते हो अरे देखो बारिश के दिन है लेकिन बारिश नहीं, और बारिश आती है तो बहुत सारी बारिश आ जाती है। प्रकृति तो ऐसे तांडव करती है, प्रकृति कुछ नहीं करती। तुम्हारे हमारे कर्मों के द्वारा प्रकृति कार्य करती है, और तुम्हारे हमारे कर्मों के द्वारा गुरु महाराज ने कहा कि ग्रहों की चाल होती है। किसकी चाल? ग्रहों की चाल। तुम कहते हैं ना कि मेरे ऊपर, इसके ऊपर शनि बैठ गया, ये मांगलिक है, इसके ऊपर जो है ये कुंडली मार करके बैठा। ये सब जो है ये सच बात है, लेकिन ये दूसरा पायदान है। प्रथम पायदान कौन सा है? तुम्हारे कर्म यदि शुद्ध है, तुम्हारा आचरण अगर अच्छा है, तुम्हारा जो व्यवहार अगर शुद्ध है, तुम्हारी नीति अगर साफ है, तुम धर्मनिष्ठ हो, कर्मनिष्ठ हो, पुण्यात्मा हो, तुम सत्संगी हो, ध्यान भजन सुमिरन करते हो, मानव समाज के लिए भी अपना कुछ समय देते हो, यानी तुम धर्मात्मा हो, कर्मात्मा हो, पुण्यात्मा हो, तो गुरु महाराज ने कहा कि तुम्हारे सभी ग्रहों की चाल बिल्कुल ठीक हो। कर्मों के आधार पर इस सारी सृष्टि का निर्माण। गुरु महाराज ने कहा कि कर्म प्रधान, इस सृष्टि में कौन प्रधान है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। ये विश्व की जो रचना है कर्मों के आधार पर टिकी हुई है। कर्मों के आधार पर सुख दुख आता है। गुरु महाराज ने कहा कि दुख और सुख तुम्हारे कर्मों के द्वारा आता है, और तुम्हारे कर्मों को जो है ब्याज के साथ तुमको दिया जाता है। रामचरितमानस में राजधर्म का और एक नियम बताया। बहुत सारे नियम है, लेकिन हमारे पास समय नहीं, इशारों के साथ आगे निकलते चलेंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि धर्म नाम किसका है। राजधर्म में फिर दूसरा गुरु महाराज ने बताया कि जो, जिसके लिए कहा गया है कि जार राज प्रजा दुखारी, वह जो है राजा नरक का अधिकारी। यह रामायण में लिखा गया है। जिस राज्य में प्रजा दुखारी, दुखारी का मतलब दुखी, कष्ट में, तकलीफ में, पीड़ा में है, उनको न्याय नहीं मिलता, उनको सुरक्षा नहीं मिलती, उनको रोजी नहीं मिलती, उनका व्यवसाय नहीं चलता, टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे हैं और तकलीफ पे तकलीफ आती जा रही है, तो ऐसे राजा के राज में जो दुखी है वो सब नरकगामी बनेंगे। वो नरकों में जाकर के मिलेंगे थोड़े समय बाद, जब उनका यह शरीर छूटेगा, चाहे कोई भी हो, हम हो, आप हो, या कोई A to Z हो। ये तो नियम है, ये नियम चुकने वाला नहीं है। गुरु महाराज ने ये कहा रामचरितमानस में, तुम्हारे ही रामचरितमानस में लिखा गया है कि काल रूप में 3 कर भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। रामचरितमानस ये कहती है कि काल रूप, जो ईश्वर बैठा हुआ है, जो 3 लोक 14 भुवन का मालिक है, जिसके देश में हम रहते हैं, मृत्युलोक में, बाबा जी ने कहा कि उसके हाथ में शासन है और उसने कुछ नियम बना करके रखा है। और बाबा जी ने कहा कि वह यह कहता है कि मेरा काल का रूप है। काल रूप में 3 कर भ्राता, 3 कर का मतलब तीनों लोकों में,
काल रूप में 3 करोड़ भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। वो ये कहता है कि मैं किसी का भाई नहीं, बंधु नहीं, सखा नहीं, मैं किसी का भांजा नहीं, मैं किसी का लड़का नहीं। भगवान कृष्ण आए और उन्होंने जो है अपने मामा को कंस को ही मार दिया। क्यों मार दिया भाई? वो अधर्मी थे, वो पापी थे, वो दुष्ट थे, इसलिए उनको मारा। आप और हम यदि कहेंगे कि भाई हम कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं, तो आप हमको ये बताइए, रावण जैसा विद्वान, विद्वत्ता को हासिल करने वाला भगवान शिव का भक्त था, लेकिन जब भगवान राम ने निर्णय ले लिया, जान लिया कि यह अधर्मी है, यह पापी है, घमंडी है, इसका नाश होना चाहिए धरती का संतुलन बनाने के लिए, तब भगवान राम ने जो है बाण चलाया और रावण का वध किया। क्या भगवान शिव बीच में आए? भगवान शिव बीच में नहीं आए। इसलिए बाबा जी ने कहा कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे ही तत सफल चाखा, जा राज प्रजा दुखारी, वह नरक का अधिकारी, वह नरक में जाएगा, चूकने वाला नहीं है। ये तो हो गया राजधर्म। दूसरा गुरु महाराज ने कहा, प्रेमियों, जैसे हम आप समाज में रहते हैं तो समाज का एक नियम था। कौन सा नियम था? तुम घर परिवार में, बाबा जी ने कहा सत्संग में, बच्चा तुमने जन्म तो ले लिया और मृत्यु तुम्हारी होने वाली है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में तुमको किन नियमों का पालन करना, तुमको गृहस्थ आश्रम में रह करके किस प्रकार से अपने जीवन को जीना, किस तरह से इस मनुष्य शरीर में आए हुए हैं जो उद्देश्य लेकर के उसकी भी पूर्ति हो जाए, शरीर को भी तुम्हारा रोज कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, तुमको खाने को मिल जाए और तुम्हारे वचन वाणी और कर्म से कोई दुखी ना हो, यानी तुम्हारा ये लोग भी बन जाए और परलोक भी बन जाए। उसके लिए हमारे भारत भूमि में हमारे परम विज्ञानी ऋषि मुनि पीर पैगंबर महात्माओं ने नियम बना करके रखे थे। कौन से नियम बना करके रखे थे? एक नियम आपको बताता हूं, परिवार का नियम। राक्षस का उदाहरण आ रहा है, आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन कभी समय था भारत भूमि में जिसके लिए बाबा जी ने उदाहरण दिया। अरे बच्चा, ये वो भारत भूमि है, भाई अपने भाई के लिए राजपाट का त्याग कर देता था। तुम उनके वंशज हो। किसके? भगवान राम के वंशज हो। अरे तुम्हारे जो पूर्वज कैसे और तुम कहां? कितना अंतर हो गया, जमीन और आसमान का अंतर हो गया। बाबा जी ने कहा ये वो भूमि है। गुरु महाराज ने कहा जब भाई जो है भाई के लिए राजपाट का त्याग कर देता था। विचार करो वो कैसा दौर होगा, वह कैसे लोग होंगे, और उन्हीं की हम संतान है, उसी की भूमि पर हम जो है जीवन जी रहे हैं। लेकिन हमारे जीवन स्तर को आप देखो, हमारे कर्म आचरण व्यवहार को देखो और उनके आचरण और कर्म को और उनके व्यवहार को देखो। स्वामी जी महाराज ने कहा कि सबको जो है कर्म करने का अधिकार दिया, सबको जो है पुरुषार्थ करने का अधिकार उस मालिक ने दिया है। तुम यदि कहते हो कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो गुरु महाराज ने कहा कि भगवान ने, उस मालिक ने तुमको सबसे मनुष्य शरीर श्रेष्ठ दे दिया, जो देवी देवताओं के लिए दुर्लभ है। देवी देवताओं के लिए जो दुर्लभ है, गुरु महाराज ने कहा कि स्वर्गाचे देवी देवता इच्छिता मृत्युलोक जन्मा महा। वाह वाह, किस लिए भाई? किस लिए आना चाहते हैं स्वर्ग के देवी देवता? आपने कभी किसी को पूछा, किसी जानकार को पूछा? तो बाबा जी ने सत्संग में बताया कि है बच्चा, ये नर नारायणी शरीर है, ये नर नारायणी शरीर है और इसी शरीर में भगवान तुमको मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है, क्यों खोजे पत्थर पानी में। महात्माओं ने इतना स्पष्ट रूप में कहा कि देह है पंडरी, आत्मा विठल है, लेकिन वहां पर महात्माओं की वाणियों के साथ हमने छेड़छाड़ कर दी, बुद्धि की पहलवानी की। स्वामी जी महाराज ने यह कहा बच्चा, संसार का ज्ञान जहां दम तोड़ देता है, जहां से समाप्त हो जाता है, महात्माओं का, संतों का ज्ञान वहां से आरंभ होता है। स्वामी जी महाराज ने कहा, अरे बच्चा, महात्माओं की वाणियों को ढोलक मंजीरे तबलों के साथ, गाने बाजे के साथ नहीं दोहराना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि संतों महात्माओं की जो वाणी, दोहा, चौपाई होते हैं, जो श्लोक होते हैं, वो मानव की जागृति के लिए होते हैं, मानव के बुद्धि में विवेक पैदा करने के लिए होते हैं, मानव के अंदर पुरुषार्थ निर्माण करने का साहस हो, मानव के अंदर अच्छे कर्म करने की इच्छा जागृत हो, मानव के अंदर अपने आत्म कल्याण के रास्ते को प्रशस्त करने की इच्छा जागृत हो, उसके लिए दोहा, चौपाई है, श्लोक है। लेकिन हमने क्या किया? उसके साथ छेड़खानी कर दी। इसका भी दंड और अपराध लगेगा प्रेमियों। स्वामी जी महाराज ने कहा तुमने उसी दोहे, चौपाई को, श्लोक को गाने बाजे के साथ, ढोल मंजीरे तबले के साथ तुमने बजाया और उसी का नतीजा ये हुआ कि जो है इतनी ऊंची वाणी दोहराई गई, उसके साथ गाना तबला बजा और तुमने वाणी का महत्व छोड़ दिया। तुम केवल तबला, बाजा और गाजे के संगीत में ही मदहोश हो गए। होते है कि नहीं भाई साहब? जब गाजा बजता है, बाजा बजता है, ढोल बजता है, मंजीरे बजते हैं, तबले बजते हैं, तो वाणी का जो महत्व आपको समझना था,
उस वाणी का महत्व आप बिल्कुल नहीं समझ पाते। का ये दुनिया का आदमी मानस जब इसको पढ़ेगा, समझेगा, जागेगा, वो जो है उठेगा, चलेगा, दौड़ेगा, अपने आत्म कल्याण की और समाज कल्याण की ओर वो बढ़ेगा और स्वर्ग वैकुंठ को प्राप्त करेगा, ईश्वर ब्रह्म और पारब्रह्म और महाकाल को अपने लोक जाएगा। और ये सुख शांति का रास्ता उसका किसके द्वारा शुरू होगा? वाणी के द्वारा, शब्द के द्वारा। लेकिन हमने वहां पर भी छेड़खानी कर दी। तो इसलिए प्रेमियों, उदाहरण आ रहा है, बड़े गौर से आप सुनो। राक्षस का उदाहरण आ रहा है द्वापर के समय का, त्रेता के समय का उदाहरण आता है। उदाहरण कौन सा है? भगवान राम और भाई लक्ष्मण युद्ध रणभूमि में युद्ध कर रहे हैं। मेघनाथ वहां गए। मेघनाथ ने ये देखा कि भाई ये जो है लक्ष्मण और राम, ये कोई जो है वनवासी नहीं, साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि उसने अपने जो है प्रबल शस्त्रों का उपयोग उन पर करके देखा। लेकिन उसने ये समझ लिया कि ये साधारण मनुष्य नहीं है, क्योंकि इनके पास सभी शस्त्रों का तोड़ है। इसलिए जब लौट करके आते हैं तो अपने पिता को समझा रहे। विचार करो क्या कह रहे हैं कि हे पिताश्री, आप राम से जो है युद्ध का विचार त्याग दीजिए। वो साधारण मनुष्य, वो वनवासी नहीं है, वो साक्षात विष्णु का अवतार है। आप जो है युद्ध का विचार त्याग दीजिए है मेरे पिताश्री, और जो है माते सीते को से सम्मान जो है उनको लौटा दीजिए, तो आपके भी प्राण बच जाएंगे और हमारे कुल का विनाश होने से बच जाएगा। है पिताश्री, आप जो है युद्ध का विचार त्याग दीजिए। लेकिन रावण था, ये पुरुषार्थी था और अहंकार में चूर था। तो उसने ये कहा कि अरे मेघनाथ, तू डर गया, तू जाकर के अपनी बीवी के पल्लू में छुप जा। अरे मेघनाथ, ऐसे समय में जब मैं कष्ट में हूं, तकलीफ में हूं, जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, तुम्हारी मदद की, ऐसे समय तुम मेरे मनोबल को तोड़ रहे हो। तुम कैसे पुत्र हो? लानत है तुम पर, तुम कैसे पुत्र हो जब पिता जो है संकट में है और पिता का मनोबल तोड़ने का तुम काम कर रहे हो। तो आप विचार करो, मेघनाथ तो अपनी जगह सही था, लेकिन पिता और पुत्र का एक कर्तव्य था। कौन सा कर्तव्य? जो उसमें कहा गया है कि रावण कहता है कि अरे मेघनाथ, जाकर के अपनी पत्नी के पल्लू में छुप जा, मैं अकेला ही काफी हूं, मैं जाऊंगा, मुझे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन इतिहास में यह नहीं कहा जाएगा कि रावण ने हार मानी। मैं पुरुषार्थी हूं, मुझे पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं अवश्य जो है रणभूमि में युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मैं युद्ध से पीठ दिखाने वाला नहीं हो, तुम जाकर के अपनी पत्नी के पल्लू में छुप जाओ। तो मेघनाथ की वाणी आती है वहां पर। मेघनाथ के बारे में ये लिखा गया है धर्मशास्त्रों में। मेघनाथ कहता है कि हे पिताश्री, मैं जानता हूं कि मेरा विनाश होने वाला है, मेरी मृत्यु होने वाली है, लेकिन मैं मेरे पुत्र होने का धर्म बिल्कुल भी निभाऊंगा। मैं युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और जितनी ताकत, जितने शस्त्र, जितना बल मेरे पास है, मैं पूरा बल अपना लगाऊंगा, चाहे मैं मारा क्यों ना जाऊं। हे पिताश्री, मैं अपने पुत्र होने का कर्तव्य और धर्म को निभाऊंगा। ये कौन? राक्षस। आप जो रात दिन उनको गाली देते हो, ये राक्षस क्या कह रहा है? क्या है पिताश्री, मैं जानता हूं, मैं इतना बड़ा धुरंधर हूं, इतने शस्त्र मेरे पास। मेघनाथ जो है इंद्र पर कब्जा करने वाला, वो कहता है मैं मारा जाऊंगा, मुझे पता है, लेकिन मेरे पिता संकट में है और ऐसे समय पर मैं पीठ नहीं दिखा सकता और मैं रणभूमि में अवश्य जाऊंगा, चाहे मेरी मृत्यु क्यों ना हो जाए। तो ये धर्म था। लेकिन आज देखो, पिता और पुत्र का धर्म समाप्त। कोई मर्यादा है? कोई मर्यादा? बिल्कुल मर्यादा नहीं। देखो, हम यूपी में भी गए, यूपी के कुछ प्रेमियों को भी हमने देखा। ब्राह्मण समाज में आज भी कुछ नियम है। कैसे नियम है? अगर पिताजी और कोई बड़े बुजुर्ग बात कर रहे हैं तो छोटा जो होगा, लड़का होगा चाहे भाई होगा, वो बीच में बोलेगा नहीं, टोकेगा नहीं। ये मर्यादाएं थी। और जब इन मर्यादाओं का उल्लंघन होने लग गया तो आप अनुभव करके देखना, आप बड़े अगर भाई हो और आप अगर किसी से बात कर रहे हो और बीच में अगर आपकी बात को काट करके छोटा भाई जब बोलने लग जाए तो इधर तकलीफ होती है कि नहीं होती? ये अनुभव करके देखना। तो महात्मा इतने बड़े विज्ञानी थे, वो इन सभी बातों को जानते थे और ये जानते थे कि जब तक इनका जो है परिवार में सुख शांति नहीं रहेगी, तब तक समाज में सुख शांति नहीं रहेगी। क्योंकि परिवार बिगड़ गया तो गली मोहल्ला बिगड़ जाएगा, गली मोहल्ला अगर बिगड़ गया तो तुम्हारा राज्य बिगड़ जाएगा, राज्य बिगड़ गया तो देश बिगड़ जाएगा, देश बिगड़ेगा तो उसका असर दुनिया पर होगा। इसलिए महात्माओं ने जो नियम बनाए थे, उन मर्यादाओं के अंतर्गत हमको रहने का आदेश था कि भाई तुम इन मर्यादाओं में रहोगे। कि स्त्री जो है पल्लू में रहेगी, घर गृहस्थी का काम करेगी, चूल्हा चौके का काम करेगी। लेकिन आज की व्यवस्था देखो क्या है, स्त्री को बाहर चौराहे पे खड़ा कर दिया। चौराहे पे खड़ा किया कि नहीं? स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि बच्चा, ऐसा समय इस भारत में कभी नहीं आया था कि आज स्त्री जो है चौराहे पे जाकर के इन पढ़े लिखे मूर्खों ने स्त्रियों को जो है चौराहे पे खड़ा कर दिया। ऐसी दुर्गति समाज की कर दी और महात्मा इस बात को जानते थे। गुरु महाराज महात्माओं ने यह कहा कि स्त्री जो है घर में जो है उसके साथ सम्मान किया जाता था, वो प्रेम से आदर से रहती थी और सब उससे प्रेम भाव से रहते थे।
और समाज की सारी व्यवस्था सुचारू रूप से चलती थी। आपस में टकराव नहीं, मतभेद नहीं, झगड़ा नहीं, इतने सारे जो है किसी प्रकार के जो है आपस में तनातनी नहीं, सारे नियम हमारे थे। वह नियम क्या थे? वह सामाजिक नियम थे, सामाजिक धर्म था। तो स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब सामाजिक नियम का तुम कर्तव्य का पालन करते थे तो उसमें क्या होता था? उसमें गुरु महाराज ने यह कहा कि समाज, तुम्हारा घर परिवार सुखी रहता था, तुम्हारा जो है समृद्ध रहता था। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि जब तुम समाज के नियम का पालन करते थे, घर गृहस्थी का, वह एक धर्म हो गया। जैसे कि आप कहते हो कि पत्नी का धर्म है पति के लिए। देखो पुराने समय में क्या नियम था। स्वामी जी महाराज ने यह कहा कि पुराने समय में देवियां जितनी थी, जो पुरुष तपस्या करते थे, उनकी देवियां उनकी सेवा करती थी। उनको पानी लाना, उनको भोजन बनाना, उनके कपड़े धोना, ये पुराने समय में ऋषि मुनियों ने व्यवस्था बना करके रखी थी कि पुरुष साधना तप करेगा और देवी जो है उनकी सेवा करेगी, और उस सेवा में से जो तप प्राप्त होगा उस तप में से देवी को दिया जाएगा। तो ये क्या था? धर्म था। पत्नी का कौन सा धर्म था? पतिव्रता। पति एक पत्नी। स्वामी जी महाराज महात्माओं ने कहा कि वो नियम आज भी है। कौन सा नियम? पत्नी जो हो एक पतिव्रता हो। कि एक देवी थी, वह जो है पतिव्रता थी। पतिव्रता का देखो बड़ा पुण्य होता है, प्रताप होता है। आज भी हो सकता है, उस समय भी होता था, लेकिन पतिव्रता कोई होनी चाहिए। यानी पतिव्रता का मतलब होता है कि अपने पुरुष के अलावा किसी और की तरफ उसका मन ना जाए, उसको कहते हैं पतिव्रता। आज भी यदि कोई ऐसी स्त्री अगर यहाँ पर मौजूद हो जाए तो महात्मा कहते हैं कि तुम कुछ भी कर सकती हो। कैसे? स्वामी जी महाराज ने कहा कि एक देवी थी पतिव्रता। उनके जो है पुरुष, उनके पति जो है साधना करते थे, तो वो सवेरे सवेरे जाकर के नदी में जो है अपने आंचल में, कपड़े में पानी ठहर सकता है क्या? कपड़े में पानी नहीं ठहरेगा। वो नदी में जाती थी और अपने आंचल में, साड़ी के पल्लू में, आंचल में पानी को ऐसे उठाती थी और लेकर के जाती थी। किसमें डालती थी? मटके में। और वही उनके पतिदेव जब साधना से, तपस्या से उठते थे तो उसी मीठे जल को वो पीते थे। एक दिन घटना ये होती है कि वही देवी सवेरे सवेरे भोर में जब जाती है तो ऐसे ही चंद्रमा निकला हुआ था, तो उस चंद्रमा के प्रकाश में जो है नदी के किनारे पर एक रेशमी बाल उसको दिखाई दिया। रेशमी बाल दिखाई दिया, एक पुरुष का मालूम पड़ा, क्योंकि स्त्री के केश लंबे होते हैं, पुरुष के थोड़े कम होते हैं। तो उसने जब वो केश को देखा नदी के किनारे तो उसके मन में ये विचार आ गया। अब आप विचार करना, ये कर्मों का विधान है और इसी के द्वारा आपकी शक्ति काम करेगी, इसी के द्वारा आपका अगला रास्ता होगा सुख और दुखों का। तो ये सारे नियम। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब जो है उस स्त्री के मन में केवल एक विचार आया। कौन सा विचार? कि ये रेशमी बाल जिस पुरुष का हो, अगर ये रेशमी बाल इतना सुंदर है तो वो पुरुष कितना, बोले नहीं, केवल मन के अंदर ये विचार किया कि ये बाल इतना सुंदर, इतना रेशमी है, इतना चमकदार है, तो विचार करो ये बाल जिसके सर पर सजा होगा वो कितना पुरुष सुंदर होगा। और उसने आंचल, अपने जो है आंचल में पानी को उठा करके रखा था। प्रेमियों, जैसे ही ये कहना हुआ वो सारा का सारा आंचल में पानी जो रुका हुआ था वो सारा का सारा पानी नदी में वापस लौट गया। पतिव्रता धर्म नष्ट हो गया। इसको भी धर्म कहते हैं। पतिव्रता धर्म आज भी यदि आप पालन करोगे, लेकिन बाबा जी ने कहा कि पतिव्रता धर्म है, वैसे ही पुरुष का भी एक पत्नी धर्म है। इनके लिए भी सभी नियम है। इनके लिए क्या नियम? कि एक पत्नी, जैसे हमारे भगवान राम हुए, कैसे हुए? एक पत्नी एक वचनी, ये धर्म। एक पत्नी के, माता सीता के अलावा किसी के ऊपर उन्होंने जो है आंख उठा करके नहीं देखा। देखो भगवान राम ने जब रावण का वध किया, प्रेमियों बड़े सीखने योग्य है। रामायण महाभारत ये कथा नहीं है, ये तुम्हारे हमारे जीवन में उतारने योग्य घटना है। रामायण की घटना जब होती है, रावण जब मारा जाता है तो मंदोदरी को एक विचार आता है कि मेरा बलशाली, मेरा ये पति इतना बलशाली है कि इसने जो है 33 करोड़ देवी देवताओं को बंदी बना करके रखा है और शनि जैसे देवताओं को जो है गाड़ करके रखा है, गणेश जी को जैसे लिखने के लिए मुनिम रख दिया है। ऐसा बलशाली पुरुषार्थी, ऐसा मेरा पति, ऐसे मेरे बलशाली पुरुष को, पति को मानने वाला संसार में ऐसा कौन सा पुरुष है, जरा जाकर के तो मैं देखूं। तो जब मंदोदरी, माता मंदोदरी जाकर के भगवान राम के पास गई, तो जैसे ही भगवान राम के पास खड़ी हुई, भगवान राम ने देखा कि स्त्री की परछाई मेरे शरीर पर पड़ने जा रही है। तुरंत वहां से उठ करके दूसरी ओर चले गए, तुरंत उस परछाई से भी दूर चले गए और दूर जाकर के बैठे। और पीठ है और मंदोदरी माता पीछे खड़ी है। भगवान राम ने उनकी शक्ल नहीं देखी और उनकी परछाई कब तक अपने शरीर पर पड़ने नहीं दिया। और ये पूछा कि माता कैसे आना हुआ? तो मंदोदरी समझ गई कि ये जो है चरित्रवान है और मेरा पति जो था ये चरित्रहीन था, इसलिए मारा गया, अधर्मी कहलाया गया। जिसके लिए कहा जाता है कि 1 लाख नाती 1.25 लाख पोती, तार रावण के घर दिया ना बाती। पुलस ऋषि का नाती,
उत्तम कुल पुलत ऋषि का नाती, 1,00,000 नाती 1,25,00,000 पोती, तार रावण के घर दिया ना बाती। स्वामी जी महाराज ने कहा कर्म दूषित हो गए, धर्म नष्ट हो गया, इसलिए उसका विनाश हुआ। तो धर्म प्रेमियों, विजय किसकी हुई? धर्म की हुई। पूजा आप किसकी करते हो? जो धर्म पर चले, कर्तव्य पर चले, जो निष्ठावान थे, जो श्रद्धावान थे, जिन्होंने समाज का कल्याण किया और जो है त्याग किया, बलिदान किया, भगवान राम की पूजा होती, त्याग की पूजा होती है। आज देखो, आपने जो है कभी जो है कैकेयी की पूजा करते हुए देखा किसी को? माता कैकेयी ने भगवान राम को जो है वनवास दिया, लेकिन वो भगवान राम त्यागी, उन्होंने क्या किया? जब अयोध्या लौटे तो भगवान राम सबसे पहले माता कैकेयी के पास गए, प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए कि है माता, मैं धन्य हो गया, मुझे जो है तुम जैसी माता मिले। यदि तुम मुझे वनवास नहीं भेजती तो इतना बड़ा पराक्रम नहीं हो सकता था, और धर्म की स्थापना, अधर्मियों का और जो है निशाचरों का वध नहीं हो सकता, और मैं साधारण मनुष्य से राम की उपाधि मुझे नहीं मिल सकती थी। है माता, तू धन्य है, तेरी कोख धन्य है, और मैं धन्य हूं, मुझे तेरी जैसी माता मिली। और तुम हमको यदि कोई माता, मासी ले लो, कोई ले लो, माँ ले लो, यदि कुछ कह दे तो माँ से भी लड़ पड़ते हैं। तो त्याग की पूजा हुई है प्रेमियों सदैव। भगवान राम का जब 14 वर्षों का वनवास हुआ, उससे पहले जो है उनको राजगद्दी सौंपने का निर्णय लिया राजा दशरथ ने। लेकिन जब निर्णय यह हुआ कि राजा दशरथ का ये निर्णय था कि मेरा पुत्र जो है राम यहाँ पर राजगद्दी सिंहासन पर बैठेगा, कैकेयी ने कहा कि भरत बैठेगा। तो भगवान राम ने क्या किया? त्याग किया। क्या किया? त्याग किया। और वही अपना भाई जो है, भाई का कर्तव्य होता था। जय गुरुदेव। प्रेमियों, कर्तव्य और धर्म एक ही है। कैसा? कि भाई यदि मेरे लिए राज का त्याग कर रहा है, राजपाट का, तो वही भरत ने जो है अपने भाई का कर्तव्य समझ करके उन्होंने जो अपने भाई की चरण पादुका राज सिंहासन पर रख करके 14 वर्षों तक जो है क्या किया? उन्होंने राज किया। ये भाई का भाई के प्रति धर्म। फिर दूसरा धर्म जो लक्ष्मण थे, वनवास तो किसको हुआ था? भगवान राम को वनवास हुआ था, लेकिन मेरे भाई कष्ट में है, मेरा भाई जंगल जाएगा, इसलिए मैं जो है महल में नहीं रह सकता, मैं मेरे भाई के साथ रहूंगा। ये क्या था? क्या था? त्याग था, ये धर्म था। धर्म नीति इसको कहते हैं, भाई के प्रति भाई का। फिर लक्ष्मण के साथ गुरु महाराज ने यह कहा कि लक्ष्मण के साथ जो है उनकी जो धर्म पत्नी नई नवेली शादी हुई थी उनकी। आप इतिहास में पढ़ो, नई शादी हुई थी उनकी, थोड़े ही दिन हुए थे शादी को। लक्ष्मण ने भी जाने का निर्णय लिया, तो उनकी जो है धर्म पत्नी थी, उर्मिला नाम था उनका, तो वह भी लक्ष्मण जी को कहने लग गई कि मैं भी आपके साथ आऊंगी, मैं जो है सुख को नहीं भोगेगी, राज को नहीं भोगेगी, क्योंकि मेरे पति, मेरा धर्म बनता है कि मेरे पति अगर यदि जंगल में रहेंगे, मेरे पति अगर बिना पायदान के, बिना चप्पल और खड़ाऊ के रहेंगे, मेरे पति 56 भोग न खा करके कंदमूल खाएंगे, तो मैं वो 56 भोग जो है मुझे हलक के नीचे नहीं उतरेगा। ये क्या कहती थी? कि मेरा धर्म है। लेकिन लक्ष्मण भैया ने उनको रोक दिया कि तुम महल में ही रहो। तो ये सारे धर्म नियम थे, इसको कहते हैं कर्म और धर्म। गुरु महाराज ने कहा कि कर्म को जोड़ने का एक कड़ी जो है वो धर्म है। बाबा जी ने सत्संग में कहा ना अजय भाई, कर्म को तुम्हारे जो दूषित हो चुके हैं उसको शुद्ध करने के लिए धर्म जो है ये कड़ी है। धर्म को यदि तुम जो है ठोकर मार दोगे, धर्म को हटा दोगे, तो गुरु महाराज ने कहा कि वो कर्म तुम्हारे दूषित हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज ने यह कहा सत्संग के अंदर में कि बच्चा, राजनीति में यदि धर्म को जोड़ दिया जाए, धर्म, राजनीति अगर धर्म के साथ चलेगी तो समाज का, जनता का, देश का कल्याण होगा। यदि तुम राजनीति से धर्म को निकाल दोगे तो बाबा जी ने कहा कि जो है राजनीति विधवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विधवा हो जाएगी, बेवा हो जाएगी, और बेवा का क्या जो है, क्या उसका जीवन है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने सन 75 में ही कहा था देश के उन जिम्मेदारों को कि तुम धर्म के साथ जो है राजनीति को जोड़ दो, तो इससे समाज का कल्याण होगा और तुम्हारा भी जो रास्ता नरकों का बनने वाला है उससे भी तुम बच जाओगे। तो स्वामी जी महाराज ने कहा धर्म और कर्म। जब धर्म और कर्म के साथ लोग रहते थे तो उनके अंदर में दया थी, करुणा था, प्रेम था, आए गए का सेवा था, सत्कार था, आपस में कोई मतभेद नहीं, आपस में प्रेम प्यार से रहते थे, एक दूसरे के लिए त्याग करते थे, एक दूसरे के लिए बलिदान देते थे, एक दूसरे के लिए मर मिटते थे। विचार करो, जब ऐसी भावना थी तो आप विचार करो उनका समाज के अंदर में जो है कल्याण होता था और उनकी आत्मा को भी सद्गति मिलती थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारा आचरण, व्यवहार और कर्म और सामाजिक नियम के अंतर्गत जब तुम रहते थे तो उस समय पर क्या होता था कि तुम्हारे अंदर, इस हृदय में, आज जो है गुरु महाराज ने कहा ये जो हृदय, जो दिल तुम्हारा पत्थर बन चुका है, गुरु महाराज ने कहा ये कभी मोम था।
जब उन नियम मर्यादाओं में तुम रहते थे तो ये मौन था। मौन कैसे था? यदि तुम्हारे सामने यदि अगर लड़ाई हो रही है, देखो कितने हमारे ऊंचे नियम थे, लड़ाई हो रही है, तुम्हारे हाथ में शस्त्र है और सामने वाला भी लड़ाई के मैदान में है, लेकिन उसने शस्त्र तुम्हारे आगे डाल दिया तो तुम उसको मारते नहीं थे, तुम उसको क्षमादान देते थे, तुम जो है उसको जो है मृत्यु दंड नहीं देते थे, तुम उसको माफ कर देते थे। यह दयालुता हमारे अंदर थी। स्वामी जी महाराज ने कहा, और जब वो भावना तुम्हारे अंदर में रहती थी, किससे? कर्म शुद्ध थे, धर्म के साथ जब जुड़े रहते थे, नियमों का पालन करते थे, तो तुम्हारे अंदर तुम्हारा मन बुद्धि चित्त ये जो है शुद्ध रहते थे, गंदे नहीं, मैले नहीं, कठोर नहीं, जो तुम्हारा आज दिल जो है पत्थर की तरह बन चुका है। गुरु महाराज ने कहा, क्या तुम्हारे दिल में, तुम्हारे हृदय में दया है किसी के लिए? देखो आज विचार करो, अंतर में जाने की जरूरत है, अंदर, बाहर देखने की जरूरत नहीं। बुरा देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल आपना खोजिया, मुझसे बुरा ना। अगर जब तुम अपने आप को देखने लग जाओगे, इन दृष्टि को, इन विचारों को जब अपने आप में उलट दोगे, तो आपको यह मालूम पड़ेगा सबसे पापी, सबसे दुष्ट, सबसे जो है दुष्कर्मी मैं ही हूं, मुझसे पापी संसार में कोई और है ही। लेकिन आज का आदमी अपने लिए समय नहीं देता, अपने लिए समय नहीं देता, इसलिए ये दशा तुम्हारी हमारी हो चुकी है। स्वामी जी महाराज ने कहा, तब उस समय पे लोगों के अंदर दया था, धर्म था, न्याय थी, नीति थी, सदाचार था, प्रेम था, तुम जो है क्षमा करते थे, शील तुम्हारे अंदर थी, क्षमाशील, और जो है तुम्हारे अंदर में करुणा थी, तुम्हारे अंदर विवेक था, तुम्हारा जो है चरित्र ऊंचा होता था। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा कि जब तुम्हारे कर्म शुद्ध रहते थे, तो जब महात्मा जब कभी मिल जाते थे, तो तुम्हारे संसार सुखमय होने के साथ साथ तुम्हारी आत्मा का भी कल्याण करते थे। ये कौन सा धर्म है प्रेमियों? एक सामाजिक धर्म हो गया, पति का पत्नी के प्रति धर्म हो गया, भाई के प्रति धर्म हो गया, राजा का रैयत यानी प्रजा के प्रति धर्म हो गया, पिता का पुत्र के प्रति धर्म हो गया। तो ये जो धर्म हुए सामाजिक धर्म, सामाजिक नियम हुए। एक और एक धर्म है, कौन सा धर्म? समाज के अंदर में आपने जो मानव जीवन लिया, जिस माँ के पेट से जन्म लिया, उनका ऋण आपने अदा किया, जिस समाज में आए उनका ऋण आपने अदा किया। एक आपका निजी धर्म रह गया, वो धर्म कौन सा? गुरु महाराज ने कहा कि आत्म धर्म सबसे श्रेष्ठ। गुरु महाराज ने कहा, जिस उद्देश्य से तुम मानव शरीर में, जैसे शुरुआत में हमारी बात हुई कि तन चलता फिरता मंदिर है, भगवान इसी के अंदर है, क्यों खोजे पत्थर पानी में, स्वर्गाचे देवी देवता इच्छता मृतलोक जन्मा अमहा बाबा। वो किस लिए? क्योंकि बाबा जी ने कहा, इसी मनुष्य शरीर में वो रास्ता गया है जिस पर चलते हुए तुम जीते जी वो प्रभु परमात्मा का दर्शन दीदार कर सकते हो, स्वर्ग वैकुंठ का आप दर्शन और दीदार कर सकते हो, मालिक का दर्शन कर सकते हो और जीते जी मालिक को पा सकते हो। फिर आप कहोगे ये सारी कोरी बात है। तो गुरु महाराज ने कहा, ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने, धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि यदि किसी ने ईश्वर को नहीं देखा होता, यदि किसी ने गणेश को नहीं देखा होता, यदि किसी ने भगवान राम को नहीं देखा होता, यदि किसी ने जो है ब्रह्म को नहीं देखा होता, तो तुमको कैसे मालूम पड़ता कि देवी देवता भी है, ब्रह्म भी है, राम भी है, कृष्ण भी है? कैसे मालूम पड़ता? उत्तर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा, जो जाने ही सोई देव जनाई, यानी ऋषि मुनि संतों महात्माओं ने देखा, उसको जाकर के देखा, अनुभव किया और स्वयं जो है मालिक का रूप हो गए। जिसके लिए वर्णन आता है कि सतपुरुष की आरसी संतन की है देह, और लखना चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले। महात्माओं ने कहा, भगवान राम के जिन जिन ने दर्शन किया उनको 12 तीर्थों का फल मिला, भगवान कृष्ण का दर्शन जिन जिन ने उस समय मौजूदा समय में किया उनको 16 तीर्थों का फल, और संतों सदगुरु का जो दर्शन करते हैं तो 68 तीर्थ का उनको फल मिलता है। कितने तीर्थों का? 68 तीर्थों का। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ये तुम्हारा निजी धर्म है। कौन सा धर्म? आत्म धर्म, और जिसको स्वधर्म भी कहते हैं। जिसके लिए स्वामी जी महाराज ने ये कहा कि जिस उद्देश्य के लिए तुम आए हो, तुम भूले बैठे हो कि तुमको ये सुनहरा मौका मिला है, गोल्डन चांस और अवसर मिला है। स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुमको गिनती की श्वासें मिली है, और ये कुछ ही समय बाद ये शरीर तुम्हारा मिट्टी जो है ये मिट्टी में मिलने वाला है। गुरु महाराज ने कहा, इस मनुष्य शरीर में सर्वश्रेष्ठ तुमको जो है कर्म करने का अधिकार दे दिया गया है, जो देवी देवता को नहीं है, पशु पंछी कीड़े मकोड़े गाय भैंस कुत्ता बैल बकरी भूत पेस्ट जिन जिन्नादों को नहीं है। कर्म करने का अधिकार तुमको मनुष्य शरीर में दे दिया। बाबा जी ने कहा, सर्वश्रेष्ठ तुमको बुद्धि इस मनुष्य शरीर में दे दिया। स्वामी जी महाराज ने कहा, इस मनुष्य शरीर में जो गुप्त रास्ता गया है, जो भगवान के दरबार में जाता है, ऐसा रास्ता केवल तुम्हारे मनुष्य शरीर में है। लेकिन तुमने किसी से पूछा नहीं, किसी की खोज की नहीं है, इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। स्वामी जी महाराज ने जो सत्संग में मथुरा में सुना है उसकी स्वधर्म आत्म धर्म, गुरु महाराज ने यह कहा कि काम अपना करो भाई, पराए काम नहीं फंसना, धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रह। ये आत्म धर्म।
अब आप विचार करो इन तीनों धर्मों में से हम किस धर्म पर चल रहे हैं।